प्रसाद में चर्बी। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर, जो करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है, वहां आस्था के साथ अनर्थ की खबर से पूरे देश में गुस्सा है। एक रिपोर्ट के हवाले से आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार में बालाजी मंदिर में प्रसाद में घी की जगह मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी। इस विवाद पर मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने कहा है कि जिस ब्लैक लिस्टेड सप्लायर के घी में मिलावट मिली है, उसे जगन मोहन सरकार के दौरान ठेका दिया गया था। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नायडू पर पलटवार करते हुए कहा है कि अपनी सरकार के 100 दिन की नाकामी छिपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके सभी आरोप निराधार हैं। अब इस मामले में देश भर के संतों में भी रोष है। संत कह रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट वाला महापाप। क्या प्रसाद में मछली का तेल मिलाया गया? प्रसाद में जानवरों की चर्बी का दावा, कितनी हकीकत, कितना फसाना। करोड़ों सनातन प्रेमियों की आस्था के केंद्र भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी धर्म युद्ध छिड़ गया है। संत कह रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब कहीं ना कहीं नेक्सस है, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो सिर्फ आपत्ति इनको हिंदू सनातनियों से है। इसलिए मेरा मानना है जैसे थूक देहाती तुरंत जेल जाता है, इनको भी अंदर जाना चाहिए। इनके सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के दावे पर अब सियासी महाभारत भी है। पहले समझिए आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया, पिछली जगन मोहन सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जुलाई में लिए गए प्रसाद के सैंपल में इसकी पुष्टि भी हुई। सीएम नायडू ने कहा कि जगन मोहन सरकार ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा उनकी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है, ये जुलाई में लिए गए प्रसाद के सैंपल की है। నేను ఒకటే రాష్ట్రంలో ఉండే అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నదానం ప్రవేశపెట్టారు తిరుమల పైన. దాన్ని కూడా నాసిరకం భోజనం పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇటీవల కాలంలో. దానిపై కూడా అనేక కంప్లైంట్లు, కడాన ప్రసాదంపై కూడా కంప్లైంట్లు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहा है कि नायडू भगवान के नाम पर झूठ बोलकर सियासत चमका रहे हैं। ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ఈ మాదిరిగా అబద్ధాలు ఆడడం ధర్మమేనా? కొన్ని కోట్ల మంది వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు దేశవ్యాప్తంగా కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. వారందరి మనోభావాలను తో ఆడుకోవడం ధర్మమేనా? दरअसल आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही 12 जून को ही तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच के नमूने लिए गए थे। जांच रिपोर्ट 23 जून तक तैयार हो गई, लेकिन खुलासा सितंबर में हुआ, जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें लड्डू बनाने वाले घी में जो चीजें पाई गईं, वो बताती थी कि इसमें गाय के शुद्ध घी की जगह
अन्य तिलहन और वनस्पतियों के अलावा मछली के तेल और अन्य जानवरों की चर्बी हो सकती है। ये जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड यानी CALF लैब में कराई गई थी। Congress party is condemning the acts of Mr. Chandrababu Naidu for revealing this so late and also questioning his intention behind it. Congress party is sending out a letter today to the Ministry of Home Affairs, Mr. Amit Shah, asking for a CBI inquiry into this matter. सवाल आस्था से खिलवाड़ का है। वो भक्त जिनके चढ़ावे से तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बना है। वो भक्त जो अपने साथ सिर्फ प्रसाद लेकर नहीं जाते बल्कि प्रसाद के रूप में तिरुपति भगवान का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इसलिए खबर सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ी है। सवाल है आखिर उनकी आस्था से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? सवाल है तिरुपति बालाजी मंदिर के पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की है? फिलहाल प्रसाद में महापाप की खबर से देश की सियासत में धर्म युद्ध और सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। अब हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान भी हो सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन 3 लाख से ज्यादा लड्डू तैयार किए जाते हैं। बालाजी मंदिर के ट्रस्ट को प्रसाद से हर साल 500 करोड़ की कमाई होती है। इस मंदिर में हर दिन 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर और दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। मंदिर की कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ की है, जो कई मल्टीनेशनल कंपनियों की संपत्ति से भी अधिक है। बालाजी मंदिर को हुंडी से हर साल 1400 करोड़ की कमाई होती है। आपको हैरानी होगी कि केवल साल 2023 में 773 करोड़ की कीमत का 1031 किलो सोना भगवान वेंकटेश को चढ़ाया गया। इतना ही नहीं, बालाजी मंदिर का बैंकों में 11,329 किलो सोना जमा है। वहीं मंदिर के नाम से 13,287 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट किया गया है। अप्रैल 2024 तक 18,817 करोड़ रुपए मंदिर के नाम से बैंक में जमा हो चुका है। टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड ने 2024-25 के लिए कुल 5,141.74 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। यह पहली बार है जब मंदिर का वार्षिक बजट 5,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। महाप्रसाद में मिलावट की खबरों पर बयानों की बारिश हो रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है, प्रसाद की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जेपी नड्डा ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन इस खुलासे के बाद एक तरफ देश भर में सनातनियों के बीच आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर दी है। वहीं कांग्रेस ने सीएम नायडू पर सवाल खड़े किए हैं कि 3 महीने तक सीएम ने खुलासा क्यों नहीं किया। अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। सवाल है, क्या घी सप्लाई करने वाली कंपनी को ठेका देने में प्रसाद की गुणवत्ता और पवित्रता से समझौता किया गया, या प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मुद्दा सिर्फ सियासी नफा नुकसान के हिसाब से गरमाया जा रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने की खबर से आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक हलचल मची है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रसाद में मिलावट वाले विवाद पर कहा है कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से बात करके उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजने को कहा है, जिसकी जांच FSSAI करेगी। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विवाद में कहा है
कि मैं खुद प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर शिकायत करूंगा कि कैसे सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस विवाद में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा है कि घोर पाप करने वाली सरकार विशेष समुदाय से आती है, इसलिए दोषियों को फांसी दे देनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। इसमें 1.1% भी कुछ नुक्स है तो खबरदार, इसका तो सीरियस व्यू लेना चाहिए। कितने लोगों की सेंटिमेंट और बालाजी की अपमान, ये होनी नहीं चाहिए। उधर तिरुपति मंदिर में घी सप्लाई करने वाली एक फर्म AR डेयरी ने मिलावट के आरोपों को खारिज किया है। இப்ப திருப்பி வந்து கம்பெனி மேல கம்பெனி நேமை யூஸ் பண்ணி எங்களோட நேமை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இருக்கு. அதுல எங்கேயுமே எங்க கம்பெனி நேம் இல்ல. பட் ஆனா விஷயங்களை வச்சு பேசுறத வச்சு அதே மாதிரி சொல்றீங்க। आज तक की टीम गुजरात के आणंद में उस लैब में भी पहुंची जहां प्रसाद के सैंपल की जांच हुई थी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस तरह का रिपोर्ट आया उसके बाद काफ़ी विवाद बढ़ा है। हम उसी जगह पहुंचे जहां पे ये प्रसाद का टेस्टिंग हुआ था। ये आनंद स्थित NADB काफ की जो लेबोरेटरी है वहां पे इसका टेस्टिंग किया गया था। जब लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा कि ये जो रिपोर्ट होती है वो जिन्होंने भेजी होती है उनको ही जो है वो गोपनीयता के तहत भेजी जाती है। उसके अलावा किसी के साथ जो लेबोरेटरी है वो बात नहीं कर सकती। साफ मना जो है लेबोरेटरी के द्वारा किया गया कि हम जो है वो किसी के सामने बात नहीं करते। वो जिस पार्टी ने जो यहाँ पे सैंपल भेजा था सिर्फ उनको ही वो चीज बताई जाती है। तो वो गोपनीयता का सवाल देकर इस पर कोई बात नहीं कही गई। पर तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने की खबर के बीच बालाजी मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि गाय का घी 1000 रुपए किलो है, लेकिन अगर 320 रुपए किलो का घी खरीदा जाएगा तो ऐसे ही मिलावट वाला पाप होगा। उधर आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर भी CBI जांच की मांग की है। वहीं आंध्र के डिप्टी CM पवन कल्याण ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए केंद्रीय सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की है। Ghee supplied is highly adulterated. You cannot get ghee, pure ghee at this rate, 320 rupees per kg. सुना आपने। मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी मान रहे हैं कि वाकई प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की क्वालिटी बेहद खराब थी। विवाद के बाद मंदिर प्रशासन ने कहा है कि अब घी की सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। There are 5 companies which are supplying. So the adulteration problem was found with only one supplier. One supplier. Rest all, yeah, they are. दरअसल मंदिर में घी की सप्लाई के लिए टेंडर निकाला जाता है। TTD के पूर्व कार्यकारी अधिकारी का दावा है कि सबसे कम बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता है। हालांकि मंदिर प्रशासन के पुराने अधिकारियों का दावा है कि शुद्ध देसी घी की आपूर्ति के लिए ट्रस्ट के प्लांट में ही 550 देसी गायें भी हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले घी की जांच की भी व्यवस्था है। मंदिर ट्रस्ट मैसूर के CFTRI लैब की मदद से घी की क्वालिटी चेक कराता रहा है। असंख्य हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाले इस खुलासे पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे हैं। जांच की मांग पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं। इसके अलावा राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक कार्रवाई का भरोसा दे रही है। आंध्र के डिप्टी CM पवन कल्याण ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए केंद्रीय सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की है। पवन कल्याण जी, हम तैयार हैं। अगर आप इसमें हमको भी शामिल करना चाहते हैं तो हैदराबाद में हम भी एक संस्था ऐसा शुरू कर देंगे। काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने PM मोदी से प्रसाद में मिलावट मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री से भी हम मांग करते हैं कि उनका हस्तक्षेप हो और जिन लोगों ने हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया है उन पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाए। मामला भले ही आंध्र प्रदेश का है,
लेकिन उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक सियासी धर्मयुद्ध छिड़ गया है। कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहाँ की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी और हम लोग उत्तर प्रदेश में ध्यान रखेंगे। हिंदुत्व की बात करते करते ये लोग सत्ता में आए, लेकिन हिंदुत्व इनका सत्ता के लिए है, हिंदुत्व इनके ब्लड में नहीं है, ये इसमें स्पष्ट होता है। फिलहाल इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल उन करोड़ों लोगों की आस्था का है जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। अपूर्वा जयचंद्रन, हैदराबाद, आज तक।